बात है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आज गुरुजी नहीं होते तो निश्चित तौर पर झारखंड नहीं होता। और सच ये भी है कि आज इरफान अंसारी इस मंच पर नहीं होता। तो बाबा का बहुत बड़ा योगदान है झारखंड में। झारखंड जिस उम्मीद से बाबा ने लिया है, हम आप सबको आश्वस्त करते हैं कि उनकी जो सपना है उनको हम लोग साकार कर रहे हैं। उन्होंने देखा था कि झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा करे, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा करे, झारखंड का नाम रोशन हो, और उसी सपनों को हम लोग अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। आज मुझे बेहद खुशी है कि इस राज्य में लगातार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी रोजगार के लिए लगातार नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। छात्र छात्रों का जो भविष्य है उनको संवारने का काम कर रहे हैं। पूर्व में जब हम लोग आए थे जीतकर, तो मुद्दा था कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोजगार कब मिलेगा। लेकिन हमें लगता है कि इन 1 वर्षों में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार और नौकरी का अंबार लगाने का काम किया है। हम लोगों को साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि रोजगार सृजित करो और युवाओं को रोजगार दो, हमारी बहनों को रोजगार दो। इसी कड़ी में आप देखिएगा कि जब से हमने इस विभाग को हमने संभाला है, लगातार मेरा जो फोकस है, जो मेरा टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है कि हम झारखंड को हेल्थ के सेक्टर में काफी मजबूत करें, उसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम बहाली कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग जेपीएससी के माध्यम से लगभग 1200 डॉक्टर की हम लोग इस राज्य को समर्पित करेंगे, और 7,500 एएनएम जीएनएम जो पुराना बैकलॉग था हमारा, जो पूर्व में ध्यान दिया ही नहीं। हमारे बच्चे पास आउट करते हैं लेकिन उनको नौकरियों के लिए भटकना पड़ता था। तो जेसीसी के माध्यम से 7,500 अभी देखिएगा आप लोग एएनएम और जीएनएम का प्रक्रिया हम लोग पूरा कर लिए हैं, और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम लोग उसका भी वितरण हम लोग कराने जा रहे हैं। जब तक पूर्व में अगर आप देखिएगा तो हॉस्पिटल बने लेकिन संचालित नहीं हुए। संचालित क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने उस पर विशेष ध्यान दिया ही नहीं। 20 साल अगर आप देखिएगा पूरा खाका इस राज्य में जो बनना चाहिए था, हेल्थ को जो सिस्टम मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन जब से एज ए मंत्री मैंने संभाला इस विभाग को, हम प्रयास कर रहे हैं कि जमीनी स्तर तक हम पहुंचे और आम जनता तक स्वास्थ्य की सुविधाएं हम पहुंचाएं। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 262 अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के हाथों हम लोग वितरण कराएंगे। ये जो वितरण, ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है, हमें लगता है कि हेल्थ सेक्टर को हमें काफी उससे मजबूती मिलेगा। आज 151 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं सर, इससे पहले हम लोगों ने मेडिकल ऑफिसर हम लोगों ने दिया, लेकिन आज जो है हम लोग स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर जो केवल शहरों में नहीं गांव में जाएंगे, हर पंचायत में हम लोग आपको भेजने का काम कर रहे हैं। मेरा जो फोकस है, मैं सीएम साहब को कहना चाहता हूं सर, जब हम विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं तो हम सबसे पहले जो वहां के स्थानीय जो डॉक्टर्स हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ विजिट करें और उनसे वार्ता करें। और कई बार हम मिले भी हैं डॉक्टर से, तो उनसे हम समस्या जाने के आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। आप लोग झारखंड छोड़कर, झारखंड में आप लोग पढ़ाई करते हो, झारखंड में आप एजुकेशन लेते हो, लेकिन आप दूसरे राज्यों में सेवा करते हो। तो वहां जब डॉक्टर से हमने वार्ता किया तो कहा कि सर हम लोग भी चाहते हैं कि सर झारखंड में हम लोग आए और सेवा दें, लेकिन किसी ने आज तक हमसे वार्ता किया ही नहीं। हमें क्या परेशानियां हैं, हमारी क्या समस्या है, किसी ने जाना ही नहीं। तो हमने कहा यार आप लोग आओ, मैं आपको श्योर करता हूं कि हर संभव आपको हम मदद करेंगे, और जो चाहिए आपको, पैसे की कमी हमारे पास नहीं है। आप बताइए, आपको गांव में जाना होगा, पंचायतों में सेवा देना होगा आपको, तो कई लोग तैयार हुए। और सर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से डॉक्टर्स आ रहे हैं। आज निश्चित तौर पर चाहे साहेबगंज हो, चाहे वो पाकुड़ हो, चाहे वो गोड्डा हो, चाहे वो जामताड़ा हो, चाहे सुधी जो एरिया है सर, वहां डॉक्टर जाने को तैयार हुए हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जितने भी डॉक्टर्स आज स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आप एकदम निर्विरोध होकर काम करें। कोई अगर तंग करे आपको तो
तो आप इरफान अंसारी को याद करें, निश्चित तौर पर मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। लेकिन आपसे हम यही आग्रह करते हैं कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर करने में आप हमें मजबूती प्रदान करने का काम करें। दूसरी बात है कि 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर, सर मैं आपको बता दूं सर कि इन 20 सालों में हमारे पास फूड सेफ्टी ऑफिसर था ही नहीं सर, 16 या 17 था मात्र। पब्लिक क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्या हो रहा है, कहीं हम खाना खा रहे हैं तो क्वालिटी क्या है, मिठाइयां खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये जांच करने वाले पदाधिकारी नहीं थे। और इसी दिशा में हमने बैठक करके हमने कहा कि क्या चाहिए उसको, आप हमारे जो विभाग, हमारी टीम है जो, उनसे बात करके हम लोगों ने जो वैकेंसी क्रिएट किया। और आज मुझे गर्व हो रहा है कि देखिए प्रथम फेज में 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर का हम लोग आज नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जवाबदेही आपके कंधे पर हम लोग देने जा रहे हैं। हम आपसे काम भी लेंगे और आपको सम्मानित भी हम करने का काम कर, बेहतर काम करेंगे तो आपको सम्मान भी करेंगे हम, ये आपको इरफान अंसारी आपको एश्योर करता है। दूसरा है कि 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर, ये बात सही है कि हम लोग हमारे जो सदर हॉस्पिटल है हम लोग सिविल सर्जन के माध्यम से छोड़ देते थे, सीएस और डीएस के माध्यम से हम लोग छोड़ देते थे उनको, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या खामियां हो रही है, सारे कहीं कोई गलती होती है इरफान अंसारी जिम्मेवार है। तो निश्चित तौर जब हमने पुटअप किया, जब हमारा मैकेनिज्म है, जब हमारा मैनेजमेंट है, तो ये तो बातें आती क्यों है हमारे पास। और यहां तो आप जानते हैं कि दिन रात हर खांसता भी है लोग तो इरफान अंसारी जिम्मेवार भी आता है, विपक्ष के लोग को भूख भी लग जाए तो इरफान अंसारी जिम्मेवार है उसके लिए, आप सोचिए। तो ऐसे में मैंने कहा कि नहीं, सिविल सर्जन को हम हैंड देने जा रहे हैं और 29 सीनियर मेडिकल जो मैनेजर हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या हम बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो ये जवाबदेही आपकी होगी, आप रिपोर्टिंग हमको करेंगे कि सदर हॉस्पिटल में काम हो रहा है कि नहीं, हमारा मरीज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मरीज को क्या दिक्कत है, मरीज को क्या चाहिए, अगर वो आ रहा है तो हमको गारंटी दे के उसको ठीक करके भेजना है, ये रिपोर्टिंग भी आप हमको करेंगे। इसलिए हम अभी आप हॉस्पिटल में सीनियर मैनेजर का हम लोग पोस्टिंग करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ 26 फाइनेंस मैनेजर की नियुक्ति हम लोग भी आज आप लोग दे रहे हैं और हमें यकीन है कि आप लोग बेहतर काम करके दिखाएंगे। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि आज जो है 262 परिवारों के घरों में खुशियां पहुंचेगी। ये केवल रोजगार नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ सर्विस में एक नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। जब से मैंने एज स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व संभाला है तब से मैंने संकल्प लिया था कि झारखंड को किसी भी गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की जो जरूरतमंद है उसको बेहतर करें, हेल्थ सिस्टम को ठीक करें, हेल्थ केयर फैकल्टी जो है उसको बेहतर करें। मैंने कुर्सी नहीं जिम्मेवारी संभाली है, जनता की उम्मीदों की पहरेदारी संभाली है, इसलिए आप लोग चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं। इन लगभग 1.5 ईयर में 1500 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल एमओ और खासकर पारा मेडिकल स्टाफ की हम लोग नियुक्ति किया है। और मैं आप सबसे कहूंगा जो आप लोग आज नियुक्ति ले रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं यहाँ आज आप नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, लेकिन हम आपसे यही एश्योरेंस लेना चाहते हैं कि नियुक्ति पत्र लेकर ऐसा नहीं कि आप लोग फिर जॉब छोड़ दें, ये नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूं नियुक्ति तो हम कर रहे हैं लेकिन कितना स्टैंड करता है ये भी हमको जाना है। मैं बार बार आपको कर रहा हूं, आपको किसी चीज की चिंता नहीं करना है। मीडिया में खबरें आती है, दिखाता है, कुछ लोग राजनीति करते हैं, उससे आपको विचलित नहीं होना है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, हम लोगों का जान बचाएं, उस पर हमें फोकस करना है। और हम विश्वास दिलाते हैं आने वाले दिनों में हम लोग, मुख्यमंत्री जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि सर 1.5 ईयर में आज आप देखिएगा कि अगर आपको खामियां मिल रही है तो इसका मतलब यही है कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तभी खामियां मिल रहा है। आप काम नहीं करेंगे तो खामियां कहां मिलेगा आपको। जो 20 साल तो यही हुआ यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर सर हम काम करके दिखा रहे हैं, आपको आने वाले दिनों में बेहतर हम करके दिखाने जा रहे हैं। आपको जो दर्द समझता है वही इलाज करता है सर, जो जनता के बीच रहता है सर वही कमाल करता है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। हमारा उद्देश्य जो है हर सदर हॉस्पिटल को बेहतर करना,
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस को बेहतर करना, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज जो है सरकारी हॉस्पिटल में सर से मैं कहना चाहता हूं सर, मैं हर जिले जाकर मैं खुद एज ए डॉक्टर मैं खुद ओपीडी लगाता हूं सर। और जब हम जमशेदपुर में जब ओपीडी लगाए तो वहां पर सर मात्र पहले 65 पेशेंट आते थे प्रतिदिन, और जब से मैंने सर ओपीडी खुद एज ए डॉक्टर मैंने सेवाएं दी सर, प्रतिदिन मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। आज लगभग आज उसी हॉस्पिटल में सर 2000 से भी अधिक पेशेंट आ रहे हैं सर। धनबाद सदर हॉस्पिटल हम गए सर, वहां पे 26 पेशेंट आए थे मात्र, प्रतिदिन आते थे। आज सर हजारों हजार पेशेंट आते हैं ओपीडी में सर और अपना इलाज कराते हैं। इसका मतलब ये है सर कि लोगों का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में सर भरोसा बढ़ा है। इस भरोसा को सर हम बेहतर और करेंगे सर। जहां काम होता है सर वहीं चर्चाएं होती है, जहां रोशनी होती है सर वहीं परछाई भी होती है सर। तो निश्चित तौर पर हम सर काम करेंगे। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्वास्थ्य को बेहतर करो। इन 20 सालों में इस राज्य में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज था सर, और आज देखिए सर अभी प्रथम फेज में हम लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज लिया है और 3 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज बनके तैयार होगा। दूसरी बात मैं कहूंगा सर कि जहां पर हर मेडिकल कॉलेज में मात्र 100 MBBS की सीटें थी सर, हम लोगों ने गहन जांच किया। हम लोग गहन हमारी जो टीम वर्क है, हमारे एसीएस साहब हैं सर, हम लोग कई बार दिल्ली गए, हम लोग सेंट्रल मिनिस्टर से भी मिले, हम लोग MCI जो है आजकल NMCI हो गया सर, वहां हम लोग मिले, हम लोग वार्ता किए। हमने कहा कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा पैसा है, हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे, तो आप जो 100 सीट है इसको सर 250 सीट कर दिए MBBS का। यहाँ डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी, आबादी बढ़ रही है, तो सर हमारी बात को माना गया है सर। और मैं कह सकता हूं सर कि जिन जिन मेडिकल कॉलेज में जहां 100 सीट था सर, आज 250 सीट का सर हम लोग को मान्यता हम लोग मिल चुका है सर। पीजी सीट सर, पीजी सीट धनबाद में होता ही नहीं था सर, मात्र 13 सीट। अब सोचिए सर, पोस्ट ग्रेजुएट सीट कहां था सर। और आज सर हम कह सकते हैं धनबाद हो, जमशेदपुर हो, चाहे रिम्स हो सर, हम लोग पीजी को भी हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है, वो भी सीट का मान्यता मिल गया है सर। 250 सीट का मान्यता हम लोग को मिला है सर। आने वाले दिनों में हमको लगता है कि पीजी सीट की भी संख्या बढ़ेगी। निश्चित तौर पर जो हेल्थ सेक्टर में हम लोग बेहतर करेंगे सर। मैं आपसे कहूंगा सर, आपका जो विजन है सर कि झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स 2 बने, तो निश्चित तौर पर सर मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, कम समय बचा है सर, इसको सर आप जल्द से जल्द सर आप अगर हम लोग को परमिशन दिला देंगे सर, तो इस राज्य को सर रिम्स के बाद रिम्स 2 जो आए दिन सर आप देखिएगा, आज सैकड़ों मरीज, हजारों हजार पेशेंट सर रिम्स में आते हैं सर। जो बदहाली है रिम्स का सर हम बता नहीं सकते। लोग कहना है कि सर जो लोग बाहर से आते हैं, रिम्स जो है हमारा सर केवल झारखंड के पेशेंट नहीं आते हैं, अन्य दूसरे राज्यों से पेशेंट आते हैं सर। और वो लोग बदहाली दिखाते हैं कि नहीं यहाँ पेशेंट है नीचे लेटा हुआ है, फर्श में लेटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग सर हमारे जो रिम्स की जो डॉक्टर हैं सर, हम लोग लोगों का जान बचाते हैं, फर्श में ही हम लोग सर इलाज कराते हैं। हमारे पास जो कैपेसिटी था वो कम है, उसके बाद भी हम लोग बेहतर कर रहे हैं सर। आज इस राज्य को सर रिम्स 2 की आवश्यकता है सर, और हम दावे के साथ कर सकते हैं सर कि आप रिम्स 2 यहाँ जनता को समर्पित करेंगे और यहाँ के लोगों को जान बचाने का काम करेंगे, ये आपसे हम मांग करेंगे सर। दूसरा है कि सर मेडिको सिटी, मेडिकल टूरिज्म में हम बढ़ावा देने के लिए काफी काम कर रहे हैं, और कई दूसरे राज्यों से भी सर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का भी हमने आग्रह किया कि आप लोग झारखंड आइए, हम आपको यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी देंगे सर, जमीन भी देंगे, पैसा भी देंगे, आप अपना हॉस्पिटल खोलिए। तो हैदराबाद से वहाँ से भी सर कुछ कंपनी वाले आए थे, उन्होंने कहा था कि सर हम खोलना चाहते हैं झारखंड में, तो मेडिकल टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए सर आपके पास अप्रूवल दिया है सर। हमें लगता है आने वाले दिनों में बहुत जल्द मेडिको सिटी की स्थापना झारखंड में होगी सर। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मैं सर ये भी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच से आदरणीय सीएम साहब को, कि सीएम साहब की अथक पहल के कारण आप 20 साल आप देखिए, आप पूर्व की बात हम करें, मेडिकल कॉलेज बना, आपके पास फैकल्टी नहीं था, यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी था ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर कहा कि नहीं, सबसे पहले झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना करो, तभी हम सीट बढ़ा सकते हैं, तभी मेडिकल कॉलेज में हम फैकल्टी की व्यवस्था कर सकते हैं। आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर बहुत जल्द चालू हो जाएगा सर। ब्राह्मण में हो गया है, परमिशन अब सर सीएम साहब ने दे दिया है, तो जमीनी स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं सर।
इस राज्य को अगर हम कहेंगे सर 4000 हमारे पास सब सेंटर भी है सर, इसको हम बेहतर करेंगे। 303 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है सर, इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं सर, मैन पावर भी है, हम लोग जमीन से हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। 191 से हमारे पास कम्युनिटी सेंटर है सर, जो लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे पास रेफरल हॉस्पिटल भी है सर, उसको बेहतर हम लोग कर रहे हैं। और सदर हॉस्पिटल तो सर अच्छा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 108 जो है एम्बुलेंस सेवा, आपातकालीन सेवा जो है, मैं सर से आग्रह करूंगा कि ये मुफ्त की सेवा है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ गाइडलाइन हम बनाएंगे सेवा हेल्थ के सेक्टर में। कुछ लोग क्या करते हैं कि राजनीति करते हैं। अगर 1 महीना 2 महीना का वेतन नहीं दिए तो स्ट्राइक कर देते हैं। अगर 108 के ड्राइवर को अगर 1-2 महीना वेतन नहीं मिला तो वो लोग स्ट्राइक में चले जाते हैं। तो कि एसओपी हम लाने का काम करेंगे, ताकि हेल्थ के सेक्टर में किसी राज्य हो या किसी कंट्री में हो, वहां पर कोई स्ट्राइक नहीं करता है। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप सबको मैं कहना चाहता हूं, आप चैनल मीडिया के माध्यम से तमाम जो डॉक्टर जो मेडिकल कर्मी उनसे मैं कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर रहा हूं, मुझे समय दीजिए। आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे मुझे, आप स्ट्राइक कीजिएगा तो किसी की जान चली जाएगी। आप सोचिए, आपकी लापरवाही के कारण किसी की जान चली जाएगी। आपका पैसा नहीं रुकेगा। कुछ ट्रेजरी में कुछ घोटाले हुए हैं, घोटाला नहीं कुछ हुआ है, उसको जांच चल रहा है, इसके कारण पेमेंट भुगतान नहीं हुआ, लेकिन हम लोग भुगतान करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, किसी के बहकावे में मत आइए। हम दिन रात हम काम करते हैं, तो हम आपसे यही एक्सपेक्टेशन चाहते हैं कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। तो बहुत जल्द जो बैकलॉग है सर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग बैकलॉग भरने का काम कर रहे हैं। सभी सदर हॉस्पिटल से, सभी सिविल सर्जन से हम लोगों ने मंगाया है कि कितने हमारे पास स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता है, कितने हॉस्पिटल में एनएम जेएनएम की आवश्यकता है, कितने मैन पावर की आवश्यकता है। तो जो प्रथम फेज में हमें मिला है कि 13,000 बहाली हम लोग बहुत जल्द हम करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, हमें लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं सर, ये बात सही है सर, हम तो आपको तो फीडबैक मिलता ही होगा। आज हमारे युवा खुश है सर, आज हमारी बच्चियां खुश है सर, क्योंकि उनको आप रोजगार मुहैया करा रहे हैं। जेपीएससी में लगातार सर, पहले 5-5, 6-6 साल तक आपसे जेपीएससी का रिजल्ट नहीं आता था, बच्चों का समय खत्म हो जाता था सर। आज जेपीएससी को भी आप सर ठीक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सर, ना मंजिलों से डरेंगे ना मुश्किलों से हारेंगे सर, ना मंजिलों से डरेंगे ना मुश्किलों से हारेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई ऊंचाई तक मुख्यमंत्री ले जाने का काम करेंगे। मैं अंत में सर मैं ये कहूंगा सर कि आपका मार्गदर्शन मुझे इसी तरह से मिलता रहे, हम बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। आज का जो नियुक्ति पत्र है, ये केवल पत्र ही नहीं है, हम आपके भरोसे में भी हम खरा उतर कर दिखाने का काम करेंगे। जो जवाबदेही आज आपको मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी जो जवाबदेही आपको दे रहे हैं, आप ईमानदारी से आप जाइए, काम कीजिए। जो कुछ आपको रिक्वायरमेंट होगा आप मुझे बताइए, एक आवाज दीजिए, इरफान अंसारी को वहां पाने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय डॉक्टर इरफान अंसारी जी। और निश्चित रूप से जो भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय और सभी हमारे पदाधिकारीगण जो आपसे कर रहे हैं, अगर आप उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने के लिए तैयार हैं तो एक बार दोनों हाथों पर उठाकर जोरदार तालियां बजाइए। और इन्हीं तालियों के बीच हम आपको खुशियों का उपहार अब सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि समय आ गया है जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वो पल आ गया है जब आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं। वो पल आ गया है जब आपने जिस चीज का इंतजार किया था वर्षों तक, आज वो पूरा होने जा रहा है। वो लम्हा बिल्कुल आपके सामने है। जी हाँ, समय आ गया है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का। आज जैसा कि बताया गया है, 56 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, 151 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और 26 फाइनेंस मैनेजर की नियुक्ति होने जा रही है 262 पदों के लिए। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए भी आप सब जोरदार बजा दीजिए। और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, कृपया इन सभी चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आवाज दे रही हूं फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए मिस नैना नायक। आइए, तालियां लगातार होती रहें।
धनबाद के लिए इनका चयन हुआ है मिस नैना नायक। इस समय ये नियुक्ति पत्र, तालियां जोरदार, खुशियां आपकी झलकनी चाहिए आपके तालियों के माध्यम से। इनके बाद आएंगे मोहम्मद एहसान आलम, बोकारो के लिए आपका चयन हुआ है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए ये चयन। तीसरा नाम है विजया परमार जी, श्रीमती विजया परमार जी, धनबाद के लिए आपका चयन हुआ है। श्री भोला शंकर जी, पूर्वी सिंहभूम के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में आपका चयन हुआ है। तालियों में कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जोश आपका बरकरार रहना चाहिए। और ये पांचवा नाम मिस मनीषा रांची, सांकेतिक रूप से कुछ अभ्यर्थियों को इस वक्त मंच से नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए ये नियुक्ति पत्र। और अब अगली जो कैटेगरी है वो है, हमारे बीच उपस्थित हैं एसएमओ सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। सबसे पहले आएंगे डॉक्टर मोहम्मद अरशद अंसारी, जनरल मेडिसिन, आइए गढ़वा के लिए आपका चयन हुआ है। तालियां लगातार होती रहें। इनके बाद चंद्रनेर कश्यप जी, देवघर के लिए आपका चयन हुआ है। तालियां होती रहें। डॉक्टर अहमद कुमार माझी जी, डुमरी गिरिडीह के लिए आपका चयन हुआ है। डॉक्टर विजया बाला मुर्मू जी, धनबाद के लिए आपका चयन हुआ है। और ये पांचवा नाम सांकेतिक रूप से डॉक्टर जे श्रावणी जी, चतरा के लिए आपका चयन हुआ है। नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियों में कमी ना हो। इसके बाद सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर कैटेगरी में सबसे पहले आएंगे डॉक्टर श्रीमती अलका कुल्लू, सदर अस्पताल रामगढ़ के लिए आपका चयन हुआ है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे सांकेतिक रूप से कुछ के बीच। और इनके बाद डॉक्टर कमल पिंटू दुमका के लिए, मेडिकल ऑफिसर दुमका के लिए आपका चयन हुआ है। और इनके बाद आएंगे श्रीमती नेहा जायसवाल, एमजीएम जमशेदपुर, और आपको बता दें इन्हें प्रथम स्थान भी हासिल हुआ है। तालियां जोरदार हों। और अगली कैटेगरी है फाइनेंस मैनेजर की। इसमें पहला नाम है श्रीमती रेशमा बानो, सदर अस्पताल लातेहार के लिए आपका चयन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तालियां हो जोरदार। और इनके बाद आएंगे श्री करनेश मिश्रा जी, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग के लिए आपका चयन हुआ है। तालियों में कमी ना हो, तालियां लगातार हो। और फाइनेंस मैनेजर के लिए ये तीसरा नाम है श्री अभिषेक शर्मा जी, एमजीएम जमशेदपुर, इन्हें भी प्रथम स्थान हासिल हुआ है। एक नाम और है, अगली कैटेगरी डॉक्टर हर्ष आर्यन, स्टेट कंसल्टेंट SHRC, आपका चयन हुआ है और आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं सम्मानित अतिथि गणों की उपस्थिति में। और तालियां आप सबकी तरफ से लगातार होती रहें। बहुत ही यह ऐतिहासिक पल, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का एवं मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये खुशियां का उपहार इन सभी अभ्यर्थियों के बीच सौंपने के लिए, और सांकेतिक रूप से कुछ के बीच दिया गया, वैसे सभी आप इसके हकदार हैं यहाँ जो उपस्थित हैं। एक बार आप सब अपने लिए, सभी के लिए जोरदार तालियों का इजहार करें। तालियों के साथ सभी को ये नियुक्ति पत्र। और आज का ये समारोह हम सब के लिए ऐतिहासिक है। और कहते भी हैं कि नेतृत्व वही होता है जो सपनों को संकल्प देता है और सपनों को साकार करने का हम सबको शक्ति देता है। जन कल्याण की भावना से प्रेरित एक ऐसा ही नेतृत्व आज हमारे बीच उपस्थित है, जिनके लिए हम कह सकते हैं कि जिनके नेतृत्व में विकास को नई गति मिली है, जन कल्याण की योजनाओं को नई शक्ति मिली है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में राज्य को नई पहचान और नई दिशा मिली है। जी हाँ, वो और कोई नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी हैं, जिनके लिए जोरदार तालियां हम चाहते हैं और सादर आपको आमंत्रित करते हैं। आज
दूर के इलाकों से यहाँ रिम्स आते हैं, और रिम्स में जो है भीड़ आप देखते होंगे, कितना ज्यादा संख्या में पेशेंट्स आते हैं, उनको भी दिक्कत होती है और रिम्स में भी ओवरलोड हो जाता है, पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो विशेषज्ञ जो चिकित्सकगण हैं, आप लोग अपने हॉस्पिटल्स में ही ये सारे ट्रीटमेंट जो आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप सक्षम हैं, वो ट्रीटमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट नियुक्त हूं। साथ में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी, एसीएस अजय कुमार सिंह जी, अभी हमारे साथ राज्य के मुख्य सचिव भी थे, वो अपने विशेष कार्य से बाहर चले गए। विभाग के विशेष सचिव नेहा अरोड़ा जी और अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा जी, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग जो खास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप सबको अपना कार्य पता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स नियुक्त हुए हैं, उनको भी अपना काम पता है, और हॉस्पिटल मैनेजर, उनको भी अपना काम पता है, और फाइनेंस मैनेजर, उनको भी अपना काम पता है। और ये सभी अपने अपने पदों में बहुत महत्वपूर्ण पद है। यहां हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, जो दो पद में लगभग एक में 29, एक में 26 लोग नियुक्त हुए हैं। जितनी बड़ी भूमिका डॉक्टरों की है, उतनी ही बड़ी आप लोगों की भी जिम्मेवारी है हॉस्पिटल को सफल संचालन के लिए, और आम जनों को दिक्कतें ना हो, इसको देखकर यह नियुक्त किया गया है। आमतौर पर सरकारी व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, और उठेंगे भी, क्योंकि सबसे अधिक कंधों में जो बोझ उठाता है वो सरकार ही उठाती है। आज से आप सभी लोग सरकार के एक अभिन्न अंग है। हम लोग राज्य के सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को, राज्य के हर एक व्यक्ति को दिशा देने का काम में लगे रहते हैं। आज सरकार भी सिर्फ मंत्री और सिर्फ सचिव के बदौलत ही सारी चीजें नहीं की जा सकती। स्वाभाविक है, मानव बल की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। आज इसीलिए लगातार हम लोगों ने, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, विभिन्न विभागों में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति की है, और निरंतर ये नियुक्तियां चल भी रही है। आज आप लोग काफी उत्साहित होंगे और काफी
आप खुश भी होंगे और आपके परिवारजन भी खुश होंगे कि आपके परिवार आपको लेकर जो चिंता कि आप कहां नौकरी करेंगे, आपको रोजगार को लेकर आपकी चिंताएं रही होंगी, अब लगभग वो चीजें समाप्त हो गई। अब सरकार ने आपको अपना एक हिस्सा बनाया है। आज लगभग 262 लोग यहां नियुक्त हुए हैं और आपको अपने काम के लिए मेहनतनामा भी मिलेगा, आपको तनख्वाह भी मिलेगा, आपको पे स्केल के बारे में आपको पता है। और इस बात को जरूर जहन में रखिएगा कि जो भी तनख्वाह आपको मिलता है, हमें मिलता है, कर्मचारियों को मिलता है, वो कहीं ना कहीं आम नागरिकों के ही पैसे होते हैं, जो अलग अलग माध्यम से राज्य और देश की जो अर्थव्यवस्था की पहिए घूमते हैं, उसी हिस्से में से एक हिस्सा आपको भी मिलता है, हमें भी मिलता है। तो इस बात को हम जरूर ध्यान रखें कि हम जिस काम के लिए चुने गए हैं और जिस काम के लिए हमें तनख्वाह मिलती है, उसको हम ईमानदारी पूर्वक निभाने का हम प्रयास करें। मैं नहीं कहता कि किसी भी व्यक्ति से गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है, लेकिन यह बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम गलतियां हो। अगर हमें पता है कि गलती हो गई तो उसके सुधारने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता चलता है कि अच्छा ये काम मेरे विभाग हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे ये का हिस्से का नहीं है तो हम नहीं करेंगे। डॉक्टरों को हम सभी लोग भगवान का रूप मानते हैं। कितनी आशा उम्मीद के साथ लोग आते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं कभी अस्पताल जाता हूं, जब डॉक्टर अपना काम करता है तो मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनके प्रोफेशन का नहीं हूं। सरकार आपके लिए आपसे काफी उम्मीद के साथ और जिम्मेवारी के साथ चलने को तैयार है। मैं अभी सचिव स्वास्थ्य विभाग एसीएस से बात कर रहा था कि आप सब लोग जो अलग अलग डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स यहां नियुक्त हुए हैं, इससे पहले आप लोग क्या करते थे, नहीं करते थे, मुझे नहीं पता। कहां आप कार्यरत थे, नहीं थे, ये मुझे नहीं पता। फिर भी मैंने एक सुझाव दिया कि आज स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने के लिए हम क्या क्या नए आयाम जोड़ सकते हैं, क्या नए तरीके से चीज को इनको और किया जा सकता है। हमने कहा कि जितने भी ये अभ्यर्थी हैं जो नवनियुक्त हुए हैं, इनको अलग अलग ग्रुपों में बांटिए
और इनको देश के अलग अलग कोनों में भेजकर बड़े अस्पतालों में, बड़े संस्थानों में वहां कैसे चीजें चलती है उनको भी उन जगहों पर जाकर के सिखाने का, उनको उनके साथ भी रूबरू होने का आप लोग काम करें। हो सकता है कि वहां आज के दिन में कुछ इस तरीके से कार्य हो रहे हैं जहां हमारे और उनमें बहुत फर्क है। वो फर्क क्यों है इसकी भी जानकारी मिलेगी। आप लोग का भी मेडिकल टूर होना चाहिए। आप लोगों को भी बेहतर संस्थानों में बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर ये जानकारी लेनी चाहिए। वहां पर लोग कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, डॉक्टर कैसे काम करते हैं। डॉक्टर यहां आप भी हैं, डॉक्टर एम्स में भी है, डॉक्टर भेलोर में भी है और डॉक्टर अपोलो में भी है, वेदांता में भी है। क्या फर्क है? वो भी तनख्वाह लेते हैं, आप भी तनख्वाह लेते हैं और लगभग आज, हाँ ये बात जरूर है, महानगरों जैसा चकाचौंध वाला शहर नगर वो हमारे पास नहीं। उसमें वक्त लगेगा लेकिन हर चीज उपलब्ध रहे और काम किया जाए तो उसमें चैलेंज ही क्या। सीमित संसाधन में हम कितना बेहतर चीजों को ठीक कर सकते हैं, यही तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि मजदूर का बेटा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, आंगनबाड़ी सेविका का बच्चियां कलेक्टर बन गई, कोई डॉक्टर बन गया। तो सोचिए वो किस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ता है। तो इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वास्थ्य बहुत बड़ी चुनौती है और आजीवन ये चुनौती बना रहेगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसका कोई अंत नहीं दिखता, चाहे वो छोटे शहरों में हो, चाहे वो बड़े शहरों में, चाहे देश में हो, चाहे विदेशों में हो। और निरंतर इसमें रिसर्च चलते रहते हैं अनवरत। इसीलिए इस स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है इसमें आजीवन आपको नए आयाम, नई चुनौती देखने को मिलता है। आप सब लोग कोविड के वक्त को आप लोगों ने देखा, किसको पता था ऐसी महामारी जिसका ना कोई इलाज, ना कोई दवा, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल एक
कहा जाए कि प्रिकॉशन मेजर ही उसका सबसे बड़ा उपाय रहा है। बाद में जो भी दवाइयां आई, उसका क्या असर हुआ नहीं हुआ, आज के दिन में भी यह रहस्य बना हुआ है। उस पर आज भी रिसर्च चल रहा है कि कोविड का विशेष रूप से दवा कौन सी। आज के दिन में भी कई देशों में यदा कदा राज्यों में भी कोविड के मरीज पाए जाते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे बीमारियां हम लोगों के कानों तक में आती है, उनके सुनने को मिलता है कि उसका इलाज भी बहुत विचित्र किस्म का, करोड़ों करोड़ों रुपए का इलाज सरकार किसको दे सकती है? करोड़ों रुपए का इलाज। तो इसीलिए आप सब लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारी भी ये चिंता है कि हम कम ही दें, थोड़ा ही करें, हमारी व्यवस्था हो लेकिन चुस्त दुरुस्त हो। आज यही वजह है हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर जैसे लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त करने का और अस्पतालों में उनको तैनात करने का। पहले ऐसा भी था, शिक्षा विभाग की हम बात करें तो स्कूल बनाने की बात परिकल्पना रखी गई, तो शिक्षक पढ़ा भी रहा है, शिक्षक स्कूल भी बना रहा है, वो ठेकेदार भी बना हुआ है और शिक्षक भी बना हुआ है। कहां से काम चलेगा? वही हाल डॉक्टरों के साथ भी होता रहा है। तो इन सब को थोड़ा धीरे धीरे हम लोग सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से बाकी समस्या का भी समाधान जल्द से जल्द करने का प्रयास में है। आज आप सबको हम बताना चाहेंगे कि सरकार अपना बजट का लगभग 60% सिर्फ तनख्वाहों में देता है। तो आप अंदाजा लगाइए हम आम नागरिकों के कितने बड़े कर्जदार हैं। %60 और 40% मात्र विकास कार्यों में लगता है। अगर हम 60% का यह हिस्सा को अगर हम उसी अनुपात में निर्वहन करने का प्रयास करें तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग के तो मुझे लगता है कि परिवारजन लोग भी यहां आए होंगे, कई लोगों के तो बच्चे उच्चे भी आए होंगे। आप सब लोगों को, आपके परिवारजनों को आज के शुभ अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियां हो धन्यवाद स्वरूप आपके संबोधन के लिए, आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक ग्रुप फोटो हम करेंगे, उसकी तैयारी हम सब करें, लेकिन उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हाँ